एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनर्जी के बारे में जानेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में जानेंगे, वो किन किन फॉर्म्स में मिलती हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है ये पता करेंगे। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है वो एनर्जी है। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब अपने एनर्जी को फूड से लेते हैं और फिर वर्क करते हैं। अगर उन्हें फूड नहीं मिले तो उनके पास एनर्जी नहीं होगी और एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो वर्क और एनर्जी इस तरह से क्लोजली रिलेटेड है। Sources of energy, renewable source of energy and non-renewable source of energy. Renewable source of energy वो source of energy है जो कि हमें सन, विंड, वाटर इन सब से मिलती है। ठीक है। Renewable energy is energy that is obtained from natural sources that can be renewed naturally, such as sun, wind, water, biomass, and geothermal energy. Unlike fossil fuels, renewable energy will never run out and has a lower environmental impact. फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म हो जाएंगे लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं खत्म होगी क्योंकि सन, विंड ये तो हमेशा यहाँ रहेंगे। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाते हैं। 300 to 400 मिलियन ईयर्स लगते हैं किसी भी डेड एनिमल और प्लांट को फॉसिल फ्यूल में बनने में। What is non-renewable energy? The energy sources that are present in limited quantity in nature and will not last for a long time are called non-renewable source of energy. For example, coal, petroleum and natural gas. ये वो सारी एनर्जी हैं जो कि हमें फॉसिल फ्यूल्स से मिल रही है और आज की डेट पे हम मेनली इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही चलती हैं। ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से यूज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगी और अगर ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे लाइफ टाइम में तो फिर हमें ये नहीं मिल पाएंगी देखने और यूज़ करने को, क्योंकि इन्हें बनने में भी तो बहुत सारे साल लग जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब अर्थ के नीचे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ना जाने कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जब रहते हैं तब जा कर के वो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को बचा सकें। Forms of energy. There are several types of energy including solar power, wind power, hydropower, mechanical energy, electrical energy, heat energy, sound energy and geothermal energy. बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी का फॉर्म है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में तब होता है जब वो या तो किसी पोजीशन में होता है या फिर मूवमेंट में होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। एक मूविंग कार, इसमें मूवमेंट है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। और यहाँ पोजीशन, ये वो जो है इसको पोजीशन के लिए स्ट्रेच किया गया है, तो यहाँ जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने बात की। जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, thermal means heat. The steam and hot water from inside the earth are used to produce this energy. जो हमारे अर्थ के नीचे में हॉट वाटर है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
ये हॉट वाटर की जो स्टीम है उससे टरबाइन रोटेट होगा, वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी का यूज होता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। ये तो बहुत ही इजी है, आपको सबको पता है। लाइट एंड हीट एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम कन्वर्ट करते हैं अपने लिए सोलर एनर्जी के फॉर्म में। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम फोटोवोल्टाइक पैनल्स का यूज़ करते हैं और फिर उसे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर, जो भी एयर मूव करिए, जो हम फील कर रहे हैं, वो विंड है। अब इस विंड से जब टरबाइन रोटेट होती है, ये विंड मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी सी, और ये जब टरबाइन को रोटेट करती हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए जनरेटर, और फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमें वो मिलती है। जर्मनी और डेनमार्क ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। हाइड्रोपावर। Hydropower uses flowing water to drive turbines that generate electricity. Hydropower is one of the oldest renewable energy sources and is still a major source of energy in many countries. हम वाटर को रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं। हाई एल्टीट्यूड से जब वो वाटर प्रेशर के साथ जब पहुंचता है, टरबाइन को रोटेट करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रन वेरियस अप्लायंसेस लाइक washing machines, fans, lights, computers, etc. Life is impossible without electricity. We should save electricity and switch off electrical appliances when not in use. Light energy. Light energy help us to see things around us. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो लाइट में ही हम देख सकते हैं। और जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है वो है सन एंड मून। बाकी तो लाइट्स और बल्ब्स जो भी हैं हमारे घरों में, वो तो हमें तभी मिलते हैं जब हम वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं उनसे। लेकिन ये लाइट एनर्जी की जो नेचुरल सोर्स है वो तो सन एंड मून ही है। नाउ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेटेड। जब कुछ वाइब्रेट होता है हमारे एयर में तो हमारा एयर जो है उसे डिस्टिंग्विश करता है एज अ साउंड, और फिर हम उसे साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। एंड लास्ट वन इज हीट एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अर्थ पर सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट का। वैसे बाकी फॉसिल फ्यूल्स के भी बर्न करने से हमें हीट एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इसमें क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका ये मतलब होता है कि ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जला और ये हमें लाइट और हीट दोनों दे रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट और हीट में, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ एनर्जी ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो